हेलो बच्चे, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री लर्निंग्स में। बच्चे, हम लोग यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और टॉपिक का नाम है हमारा हेलोइल्केन्स एंड हेलोइरेंस। ठीक है ना। आज इसकी चैप्टर की हम यहाँ पर फोर्थ क्लास डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्लास में देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा था। हेलोइल्केन्स और हेलोइरेंस के जितने भी बेसिक्स होते हैं वो सब हम लोगों ने पढ़ लिए थे। और जो सेकेंड और थर्ड वीडियो था वहां पर हम लोगों ने इसका क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था। ठीक है ना। दो पार्ट में इसका हमने क्लासिफिकेशन कंप्लीट किया हुआ था। ठीक है। तो आज की जो क्लास है यानी फोर्थ जो वीडियो है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हेलो एल्केन्स को कुछ प्रिपरेशन मेथड्स होते हैं, इनको बनाने की कुछ विधियां होती हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट होती हैं। तो उन मेथड्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। यानी कि जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोइल्केन, यानी हेलोइल्केन को बनाते कैसे हैं वो हमें ध्यान से देखना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जो आज की क्लास है इसमें हम लोगों ने यहाँ पर कोई भी स्लाइड प्रिपेयर नहीं की है। तो सारी चीजें हम आपको यहाँ पे लिखेंगे। बेसिकली यहाँ पे सबसे ज्यादा जो लिखेंगे रिएक्शन लिखेंगे, और जो थ्योरी होगी वो आपको केवल सुननी होगी। ठीक है ना। और जो भी चीज सुनेंगे वो थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि उसी से रिएक्शन आएगी। और अगर आपको रिएक्शन आ गई तो उससे थ्योरी अपने आप बना देंगे। ठीक है। साथ में नोट्स भी बनाते चलें। हिंदी और इंग्लिश मीडियम के कोई भी विद्यार्थी सारी चीजें पढ़ें और सब कुछ समझें, लेकिन लिखेंगे हम इंग्लिश में। लेकिन हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी भी बता देंगे। ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, प्रिपरेशन मेथड्स, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हेलो एल्केन। यानी कि हेलो एल्केन को बनाने के कौन कौन से मेथड्स हैं वो हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो देखिए, बेसिकली हमें यहाँ पर टोटल इन हेलो एल्केन को बनाने के लिए टोटल हमारे पास 4 मेथड्स होते हैं। कितने मेथड्स होते हैं? 4 मेथड्स। तो पहले मेथड का मतलब ये देखिए, यहाँ पर इसको बनाते हैं हम किससे? फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना। पहला मेथड कौन सा है हमारा? हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन को हाइड्रोकार्बन ही बोलते हैं। और दूसरा मेथड हमारा क्या होता है? दूसरा मेथड हमारा होता है फ्रॉम एल्कोहल। तो एल्कोहल से भी हम लोग हेलोजन को बनाते हैं। तीसरा तरीका हमारा क्या होता है? बाई हेलोजन हेलोजन एक्सचेंज मेथड। ठीक है ना। हेलोजन एक्सचेंज मेथड का मतलब ये होता है कि हेलोजन को एक्सचेंज कर रहे हैं। तो उसकी भी कुछ विधियां होती हैं जिनसे हम लोग हेलोजन को बनाते हैं। और चौथा मेथड होता है फ्रॉम फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड, है ना। तो जो फैटी एसिड होते हैं उनके कुछ सिल्वर सॉल्ट होते हैं, उनसे भी हम लोग क्या बनाते हैं? हेलो एल्केन को बनाते हैं। तो टोटल हमारे पास कितने मेथड हो गए यहाँ पर? हमारे पास यहाँ पे टोटल 4 मेथड हो गए जिनसे हम लोग यहाँ पर हेलो एल्केन को बनाने वाले। ठीक है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे मेथड को यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। तो आप सभी लोग इनको देखते रहिएगा। ठीक है ना। साथ में नोट भी करते रहेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो पहला मेथड देखो हमारा यहाँ पर कौन सा होता है। पहला मेथड हम लोगों ने यहाँ पर कौन सा लिखा? फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। कौन सा लिखा? फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन से देखो हम हेलोल्केन को कैसे बनाएंगे। तो सब लोग मेरी बात को समझिएगा। ठीक है ना। अब थोड़ा सा इसको यहाँ पर फुल पेज में लिखते हैं। देखो, हाइड्रोकार्बन में आपने देखा होगा, बेसिकली आपने क्लास 11th में और 10th में पढ़ा होगा। तो हाइड्रोकार्बन के अंदर एल्केन्स भी आते हैं, एल्कीन्स भी आते हैं और एल्काइंस भी आते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर पहले किससे बनाएंगे? पहले हम आपको बनाएंगे यहाँ पर फ्रॉम एल्केन्स से बनाना बताएंगे। किससे बनाना बताएंगे? फ्रॉम एल्केन्स। एल्केन्स से हेलो सॉरी हेलोल्केन कैसे बनते हैं? दूसरा हमारा क्या होता है यहाँ पर? बाई एल्कीन्स, यानी कि यहाँ पर एल्कीन्स से कैसे बनाते हैं। ठीक है ना। और एल्काइंस के बारे में नहीं पढ़ना है हमें, यानी कि एल्केन्स और एल्कीन्स से हेलोल्केन कैसे बनाते हैं वो हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो इसमें जो हमारी पहली हेडिंग हो जाती है कौन सी? फ्रॉम एल्केन्स। कौन हो जाती है? फ्रॉम एल्केन्स। तो एल्केन्स से कैसे बनाते हैं जरा ध्यान से समझिए। ठीक है।
अगर इसकी चीजों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा। देखिए क्या देखने को मिलेगा, एल्केन्स। आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि एल्केन्स क्या होते हैं। तो ये बात हमने आपको ऑलरेडी बता रखी है कि एल्केन्स होते क्या हैं। तो एल्केन्स का मतलब होता है कि जिनका फॉर्मूला जो है RH होता है, इनको एल्केन्स बोलते हैं, और या RH से लिखते हैं। और इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n प्लस में 2। ये इनका जनरल फॉर्मूला होता है। क्लियर हो गया, नहीं हो गया? अब एल्केन से कैसे बनाते हैं, देखिए मान लेते हैं एक छोटा सा कोई एल्केन लेते हैं। जैसे मान लिया हमने यहाँ पर एल्केन लिया CH4, ठीक है ना। कौन सा एल्केन लिया? CH4। इसकी रिएक्शन अगर हम लोग यहाँ पर क्लोरीन से करा दें अथवा किसी से करा दें, ब्रोमीन से करा दें, किससे करा दें? क्लोरीन या ब्रोमीन से कराते हैं। लेकिन ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है? ये रिएक्शन होती है सनलाइट की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। तो यहाँ से क्या होता है, देखो यहाँ से होता है कि जरा ध्यान से समझेंगे। CH4 में क्या होता है, CH4 को लिख सकते हैं CH3 और H लिख सकते हैं। और Cl2 को क्या लिख सकते हैं, Cl2 को लिख सकते हैं Cl। तो यहाँ से H और यहाँ से Cl बाहर निकल जाएगा। और ये CH3 और ये Cl मिलकर के क्या बना देंगे, यहाँ पर ये बना देंगे CH3Cl, और प्लस में क्या बन जाएगा, प्लस में HCl बन जाएगा। क्लियर हो गया? हो गया, नहीं हो गया? आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा सभी को, ठीक है ना। तो हमने क्या बताया, यहाँ से CH3 और यहाँ से Cl मिलकर क्या बना देंगे, CH3Cl बना देंगे। और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मेथाइल क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा? मेथाइल क्लोराइड हो जाएगा। लेकिन देखो ये रिएक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस होती रहती है, फ्री रेडिकल रिएक्शन है ना। तो ये देखो उसके बाद क्या होगा, जो यहाँ पे CH3Cl बना, क्या बना, CH3Cl बना, उसकी रिएक्शन दोबारा फिर क्लोरीन से अपने आप होगी, है ना। और ये रिएक्शन फिर किसकी प्रेजेंस में होगी, क्योंकि यहाँ पर सनलाइट तो थी। सनलाइट कर दें या हीट कर दें, तो इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से फिर एक हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से एक क्लोरीन निकलेगा। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, HCl में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर एक क्लोरीन और ऐड हो जाएगा तो नाम हो जाएगा CH2Cl2। क्या नाम हो जाएगा, CH2Cl2 बन जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है। तो नाम हो जाएगा डाइक्लोरोमेथेन। क्या हो जाएगा, डाइक्लोरोमेथेन। तो सेम कंडीशन पे यहाँ पर देखो फिर क्या होगा, क्योंकि अभी यहाँ पर हाइड्रोजन तो सारे जो है फिनिश हुए नहीं। तो ये रिएक्शन जब तक होगी जब तक सारे हाइड्रोजन यहाँ पर फिनिश नहीं हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, CH2Cl2 था, इसकी रिएक्शन दोबारा से Cl2 से करा देंगे, क्योंकि इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। ये रिएक्शन होगी सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। तो जैसे ही सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CHCl3 और प्लस में क्या होगा, HCl। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राइक्लोरोमेथेन। क्या नाम हो जाएगा, ट्राइक्लोरोमेथेन। और फिर क्योंकि अभी भी देखो एक हाइड्रोजन यहाँ पर है तो फिर अभी रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर होगी CHCl3 प्लस Cl2, और फिर ये रिएक्शन जो हो रही है वो सनलाइट की प्रेजेंस में फिर से रिएक्शन होगी। और जैसे रिएक्शन होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CCl4 और प्लस में क्या हो जाएगा, HCl। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, टेट्राक्लोरोमेथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड, कुछ भी बोले। तो देखो अब यहाँ से हाइड्रोजन सारे के सारे फिनिश हो गए, अब रिएक्शन यहाँ पर क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। तो आप अगर एक चीज को ध्यान से समझें, अगर इस रिएक्शन को अगर हम समरी के वे में लिखना चाहें तो इस रिएक्शन को कैसे लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। क्या लिख सकते हैं, CH4 की रिएक्शन अगर हम लोग कराते हैं किससे, क्लोरीन से कराते हैं, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में अगर ये रिएक्शन कराते हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है, पहले हमें यहाँ पे क्या मिला था, CH3Cl। तो यहाँ पे लिखेंगे CH3Cl प्लस में सेकंड स्टेप में क्या मिला था, CH2Cl2। तो यहाँ पे मिला था CH2Cl2। थर्ड स्टेप में देखो क्या मिला था यहाँ पर, CHCl3। तो यहाँ पे CHCl3 हो गया। प्लस फोर्थ स्टेप में क्या मिले था, CCl4। तो CCl4 हो गया। तो आप एक चीज ये देखिएगा, जब हम लोगों ने मेथेन की रिएक्शन यहाँ पे क्लोरीन से कराई तो देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेलोएल्केन का मिक्सचर मिला, ठीक है ना। यानी क्या मिला, डिफरेंट टाइप ऑफ हेलोएल्केन का यहाँ पर मिक्सचर मिला यहाँ पर। तो इस टाइप से क्या कर सकते हैं, हम एल्केन्स से हम हेलोएल्केन को यहाँ पर बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सॉरी एल्केन्स से हम यहाँ पर हेलोएल्केन को बना सकते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन एक चीज ये समझिएगा, यहाँ पर बहुत सारे टाइप्स के हेलोएल्केन का मिक्सचर मिला है। तो ये जो मेथड है ये लैब में नहीं यूज होता है, इंडस्ट्रियल लेवल पर इसका यूज कर सकते हैं। तो बाद में अलग अलग डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिनसे इनको सेपरेट कर लेते हैं। लेकिन लैब में इस मेथड का हम लोग यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। और ये मेथड आप लोगों ने कहाँ पढ़ा होगा, ये मेथड आप लोगों ने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा, ठीक है ना। अब समझिए मेरी बात को, अगर यहाँ पर एक छोटा सा कोई
एल्केन है तब तो ये रिएक्शन सिंपल सी होगी। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास कोई एल्केन का एक बड़ा सा कॉन्सेप्ट है, एल्केन अगर कोई मतलब थोड़ा सा बड़ा एल्केन लेते हैं, जैसे हमने एल्केन लिया कौन सा, हमने एल्केन यहाँ पे ले लिया, जैसे ये लिया CH3 CH2 CH3, ठीक है ना। अगर ये एक बड़ा सा एल्केन लिया, अगर इसकी रिएक्शन हमने किससे करा दी, इसकी रिएक्शन अगर हमने क्लोरीन से करा दी, क्लोरीन से करा दें या फिर ब्रोमीन से करा दें, तो अब ये देखो ये हायर एल्केन है, ये क्या है, ये हायर एल्केन है। ऊपर वाला ये जो CH4 था ये लोअर एल्केन था, क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन क्या थे, कम थे, और यहाँ पर कार्बन क्या है, ज्यादा है। इसकी रिएक्शन अगर क्लोरीन से कराते हैं और सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, इसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पर देखो मिलता क्या है। हायर एल्केन जब भी आते हैं ना, तो यहाँ पर एक छोटा सा मिक्सचर मिलता है, मिलता क्या है देखो, एक बार क्लोरीन, देखो यहाँ पर जब ऐसी कंडीशन पे रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर डिग्री बनती है, क्या बनती है, डिग्री बनती है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर देखो कौन कौन सी डिग्री बन सकती है, एक बार क्लोरीन यहाँ पर लगेगा, है ना, एक बार क्लोरीन आके यहाँ पे लग सकता है, तो कैसे लग सकता है, देखो यहाँ पर हो जाएगा CH3 CH CH3, और एक बार यहाँ पर आपका Cl लग सकता है, और दूसरी कंडीशन पे यहाँ पे क्या लग सकता है, CH3 CH2, और यहाँ पर हो जाएगा CH2 Cl। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना। यानी कि ये रिएक्शन यहाँ पर आप ये समझिए, रिएक्शन यहाँ पे दो बार हो रही है, एक बार इनके रिएक्शन से ये वाला कंपाउंड बन रहा है प्लस HCl बन रहा है, ये दोबारा इनकी रिएक्शन से ये वाला कंपाउंड बनना है प्लस HCl बनना है। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान देनी है कि यहाँ पर कौन सी जो प्रोडक्ट है कौन सा ज्यादा बनेगा, तो ये वाला जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा बनेगा, ये लगभग आपका 55% बनेगा, और ये लगभग कितने परसेंट बनेगा, 45% बनेगा आपका। क्यों बनेगा, क्योंकि जब भी हायर एल्केन्स क्लोरीन या किसी भी हेलोजन से रिएक्शन करते हैं ना, तो उनकी कंडीशन पे जो सबसे ज्यादा प्रिपरेशन होती है वो 3 डिग्री की होती है, फिर किसकी होती है 2 डिग्री की, फिर किसकी होती है 1 डिग्री की। यानी कि जो 1 डिग्री होता है वो सबसे कम बनेगा, 2 डिग्री उससे उससे थोड़ा ज्यादा बनेगा, और 3 डिग्री क्या होगा, सबसे ज्यादा। तो अब ये देखिए यहाँ पर डिग्री क्या है, यहाँ पर तो 1 डिग्री है, यहाँ पर कार्बन कैसा है 2 डिग्री, यहाँ पर कैसा है 1 डिग्री, तो यहाँ पर देखो 1 डिग्री से ज्यादा ही 2 डिग्री बनेगा। अगर ये 3 डिग्री की पॉसिबिलिटी होती तो 3 डिग्री और ज्यादा बनता। तो ये कब होती, जब हायर एल्केन्स की रिएक्शन अगर हम लोग हेलोजन से कराते हैं तो आपकी ये रिएक्शन यहाँ पर हो जाती है। क्लियर हो गया, नहीं हो गया। तो अभी जो ऊपर हम लोगों ने रिएक्शंस पढ़ी हैं, इसमें हम लोगों ने किससे रिएक्शन कराई, इसमें हेलोजन की रिएक्शन हम लोगों ने किससे करा दी, क्लोरीन और ब्रोमीन से करा दी। किससे कराई, क्लोरीन और ब्रोमीन से। लेकिन क्या हम लोग आयोडीन की रिएक्शन भी ऐसे ही करा सकते हैं, तो आयोडीनेशन देखो क्या होता है, आयोडीन लगा लेते हैं, क्या आयोडीनेशन क्या क्लोरीन और ब्रोमीन की तरह ही आयोडीन से रिएक्शन करा सकते हैं। तो देखो आयोडीन से रिएक्शन के लिए हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट साथ में लेने पड़ते हैं। क्यों लेने पड़ते हैं समझिए। देखिए जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर देखो एग्जाम्पल समझा रहे, यहाँ पर मेथेन की रिएक्शन अगर हम लोगों ने आयोडीन से करा दी, है ना, तो देखो अगर यहाँ पर आयोडीन की बजाय अगर क्लोरीन और ब्रोमीन होता है, इसकी बजाय क्या होता है क्लोरीन और ब्रोमीन होता है, तो सिंपल सी रिएक्शन सनलाइट ले लेते आगे प्रोडक्ट बन जाता। लेकिन जब आयोडीन होता है ना, तो ये रिएक्शन क्या होती है, दोनों साइड में हो जाती है, ठीक है ना। और जैसे इसको हीट करते हैं तो सिंपल सी बात यहाँ पर क्या बनेगा, CH3I, और प्लस में क्या बनेगा, यहाँ पर HI बन जाएगा। क्या बन जाएगा, HI। और जो HI है ना वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से ये CH3I को फिर से इसी में कन्वर्ट कर देता है। कर देगा, नहीं कर देगा। तो इससे बचने के लिए क्या करेंगे, इससे बचने के लिए यहाँ पर जो HI है इसकी रिएक्शन किसी भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करा देते हैं। जैसे HNO3 से करा दिया, HiO3 से करा दिया, HiO4 से करा दिया। मतलब किससे करा दिया, इसकी रिएक्शन हम करा सकते हैं HNO3 से करा सकते हैं, है ना, तो HiO3 से भी करा सकते हैं, या फिर HiO4 से भी करा, किसी से भी करा दीजिए। तो सपोज मान लिया हम इसकी रिएक्शन यहाँ पर HiO3 से कराते हैं, तो जैसे इसकी रिएक्शन इसे कराते हैं तो ये तुरंत आयोडीन बना देता है और यहाँ पर H2O बन जाते हैं। रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे 5HI प्लस HiO3 इक्वल टू 3I2 प्लस 3H2O आपका बन जाएगा, तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। तो यहाँ पर जब आयोडीनेशन यानी कि आयोडीन की रिएक्शन अगर हम लोग यहाँ पर किसी भी एल्केन से कराते हैं तो उसके लिए हम लोगों को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ता है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम कोई भी ले सकते हैं।
क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि ये HI जो बनता है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है और ये CH3I को फिर से अपने पुराने पैटर्न में क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। उससे बचने के लिए यहाँ पर जो HI यहाँ पे बना था उसकी रिएक्शन हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करा देते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आयोडीन में कन्वर्ट हो जाता है और रिएक्शन वन डायरेक्शनल ही होती है। क्लियर हो गया, नहीं हो गया? ये नोट नंबर आपका फर्स्ट था। कौन सा था? नोट नंबर फर्स्ट। अब बात करते हैं यहाँ पर नोट नंबर सेकंड की। किसकी बात करते हैं? नोट नंबर सेकंड की बात करते हैं। अब नोट नंबर सेकंड देखो, देखो हम लोगों ने ऊपर अभी क्लोरीन से रिएक्शन करा दी थी, ब्रोमीन से रिएक्शन करा दी थी, है ना, और ये देखो यहाँ पर हम लोगों ने आयोडीन से रिएक्शन करा दी है। अब हम देखो फ्लोरीन से रिएक्शन कराने की बात करते हैं। फ्लोरीन देखो क्या होता है। फ्लोरीन के लिए हम लोग यहाँ पे हेडिंग लगा सकते हैं फ्लोरिनेशन। क्या लगा सकते हैं? फ्लोरिनेशन। ठीक है ना। फ्लोरिनेशन देखो होता क्या है। फ्लोरिनेशन देखो यहाँ पर हम लोग एल्केन की रिएक्शन अगर डायरेक्ट फ्लोरीन से कराते हैं ना तो बहुत ही ज्यादा मतलब ब्लास्ट हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी यहाँ पर रिलीज होती है क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड रप्चर होता है यहाँ पर, इसलिए बहुत ज्यादा जो है मतलब एनर्जी रिलीज होती है, वायलेंस बहुत ज्यादा होता है। तो उसके लिए हम डायरेक्ट यहाँ पर किससे रिएक्शन नहीं कराते हैं, फ्लोरीन से रिएक्शन डायरेक्ट नहीं कराते हैं। तो उसके लिए हम लोग देखो यहाँ पर फ्लोरिनेशन के लिए रिएक्शन आप लोग इसको लर्न कर लीजिएगा। ये रिएक्शन इसको कैसे कराते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पर बोलते हैं CH3 CH2 Cl, इसकी रिएक्शन कराएंगे किससे? इसकी रिएक्शन कराएंगे Hg2F2 से कराएंगे। ठीक है ना, किससे कराएंगे? Hg2F2 से कराएंगे। और जैसे ही इसको क्या करेंगे, जैसे इसको हीट करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3CH2F बन जाएगा और प्लस में क्या बन जाएगा, यहाँ पर Hg2Cl2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है, तो अगर आप बैलेंस करना चाहें तो यहाँ पर आप 2 लगा दें और उसके बाद यहाँ पर भी आप क्या लगा दें, 2 लगा दें और रिएक्शन क्या हो गई आपकी, बैलेंस हो गई। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो है फ्लोरीन से रिएक्शन जब करानी होती है तो मतलब जो अगर हमें फ्लोरो वाला कंपाउंड फ्लोरोएल्केन अगर हमें बनाना है तो डायरेक्ट रिएक्शन नहीं कराते हैं। रिएक्शन कराने के लिए हम क्या करते हैं, रिएक्शन कराने के लिए जो है फ्लोरीन का इस पैटर्न में हम यूज करते हैं और हम यहाँ पर फ्लोरोएल्केन का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है ना। तो एक बार यहाँ पर क्विक रिवीजन में जरा सा देख लेते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे देखो क्या पढ़ा, हम लोगों ने देखो प्रिपरेशन मेथड में हम लोगों ने ये पढ़ा, या तो हम हाइड्रोकार्बन से बनाएंगे, ठीक है ना, या तो एल्कोहल से बनाएंगे, या बहुत सारे मेथड है। तो पहले मेथड हम लोगों ने लिया था कौन सा, हाइड्रोकार्बन से बनाने का। किससे बनाने के लिया था, हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन पहला मेथड हम लोगों ने क्या लिया था, एल्केन्स। तो देखो एल्केन से हम लोगों ने हेलोएल्केन में सारे बना लिए, है ना, फ्लोरोएल्केन भी बना लिया, ब्रोमोएल्केन भी बना लिया, क्लोरोएल्केन भी बना लिया, आयोडोएल्केन भी बना लिया, सारे एल्केन बना लिए। ठीक है ना। और अब हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी, एल्कीन्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, एल्कीन्स की बात करते हैं। ठीक है ना। फ्रॉम एल्कीन्स, यानी कि जो बी नंबर है वो उसमें देखते हैं फ्रॉम एल्कीन्स, यानी कि एल्कीन्स से हेलोएल्केन्स कैसे बनाते हैं, जरा ध्यान से देखिए। एल्कीन से हेलोएल्केन कैसे बनाते, देखो एल्कीन्स के लिए कम से कम यहाँ पर आपके पास 2 कार्बन होने ही चाहिए। कितने कार्बन होने चाहिए, 2 कार्बन होने ही चाहिए। तो यहाँ पर देखो क्या करते हैं, तो एल्कीन से कैसे बनाते हैं, देखिए कि कोई भी एक छोटा सा एल्कीन ले लेते हैं। सबसे छोटा एल्कीन जैसे हमने लिया यहाँ पर क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2। आप रिएक्शन को समझिएगा, हमारे जो वीडियो यहाँ पर हम जो बना रहे हैं, आप इस वीडियो में रिएक्शन को समझने की कोशिश करिएगा, रिएक्शन क्यों हो रही है। बाकी थ्योरी तो आपकी बुक में भी लिखी है, थ्योरी आप कहीं से पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। आप रिएक्शन को समझिएगा, ये रिएक्शन आखिर यहाँ पर हो क्यों रही है, उसका इसके पीछे का रीजन क्या है वो आपको समझना है। तो देखो ये आपका है एक सिमेट्रिकल एल्कीन। क्या है, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब ये हुआ कि डबली बॉन्डेड के दोनों तरफ जो कार्बन है वो क्या है, सेम है, ये होता है सिमेट्रिकल। किसी भी सिमेट्रिकल एल्कीन की रिएक्शन अगर हम लोग हैलोजन एसिड से कराते हैं, हैलोजन एसिड का मतलब ये होता है, देखो हैलोजन एसिड क्या होते हैं, हैलोजन एसिड्स, हैलोजन एसिड का मतलब होता है HX, और X की जगह कौन आ सकते हैं, और HX की जगह पर, X की जगह पर आपको पता है ये हैलोजन फैमिली होती है, उसकी जगह क्लोरीन आ सकता है, ब्रोमीन आ सकता है, आयोडीन आ सकता है, फ्लोरीन आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो HX की जगह पर मतलब हमने यहाँ पे ले लिया ब्रोमीन ले लिया। तो किसी भी सिमेट्रिकल एल्कीन की रिएक्शन अगर HBr से कराते हैं ना, तो जरा ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या होता है। देखो ये जो डबल बॉन्ड है ना वो कन्वर्ट होगा सिंगल बॉन्ड में। अब जब सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा तो देखो यहाँ पर एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक क्या है, निगेटिव टर्मिनल है। तो पॉजिटिव टर्मिनल को किसी भी एक कार्बन के पास भेज दीजिए और निगेटिव टर्मिनल को किसी भी एक कार्बन के पास आप भेज दीजिए, इसमें कोई भी ऐसी बॉन्डिंग
नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये कब होता है, जब सिमेट्रिकल कंडीशन होती है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, देखो यहाँ पर कितने कार्बन थे, सॉरी कितने हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन थे। एक हाइड्रोजन ये वाला भी ले लिया तो यहाँ पर हो गया CH3, और यहाँ पर भी क्या बचा है CH2, और इधर क्या है, यहाँ Br था तो ये Br हो जाएगा। तो ये देखो पहला हमारा नॉर्मल हेलोजन बन गया, ठीक है ना, CH3 CH2 Br बन गया। लेकिन जैसे यहाँ पर HI के साथ रिएक्शन का देखो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे हमने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस में रिएक्शन किससे करा दी हमने, HI से रिएक्शन करा दी। तो जैसे HI से रिएक्शन कराई तो देखो क्या बनेगा, अभी हमने क्या बताया, ये जो डबली बॉन्डेड है, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है क्या ये सिमेट्रिकल है, तो हमने हाँ देखा ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का मतलब डबली बॉन्डेड के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन क्या है, सेम है। तो सिमेट्रिकल का मतलब सममित होता है हिंदी में, ठीक है ना। तो अब जब सिमेट्रिकल है, देखो हाइड्रोजन होता है पॉजिटिव और आयोडीन होता है निगेटिव, तो इन दोनों में किसी भी एक कार्बन के पास पॉजिटिव वाला भेज दीजिए, किसी भी एक कार्बन के पास निगेटिव वाला भेज दीजिए, ठीक है ना। अब जैसे पहली बार हमने हाइड्रोजन को इसके पास भेजा था, अब हम इस बार हाइड्रोजन को इसके पास भेजेंगे, आयोडीन को इधर भेज दें। तो यहाँ पर ये भी हो सकता है ना CH2I, और इधर क्या हो सकता है CH3, ठीक है ना, इधर ये I, तो CH2I CH3। अच्छा इसी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ICH2 और इधर हो जाएगा CH3। तो लिखने का आपका कोई भी तरीका है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यही वो देखो जो चीज हमने यहाँ पे लिखी थी वही चीज तो हमने यहाँ पे लिखी ना, CH3 CH2I, और यहाँ पे लिखा था CH3 CH2 Br, कैसे भी लिखिए कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये चीज कब होती है, जब हमारे पास केवल सिमेट्रिकल एल्कीन होता है तब। लेकिन बात आती है कब, बात फंसती है यहाँ पर कब, जब हमारे पास अनसिमेट्रिकल होता है। कौन होता है, अनसिमेट्रिकल के केस में, ठीक है ना, अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल के केस में बात फंसती है। अनसिमेट्रिकल को हिंदी में बोलते हैं असममित, क्या बोलते हैं, असममित। असममित के केस में आपकी बात फंसती, क्या बात फंसती, देखो जैसे यहाँ पे सिमेट्रिकल था तो हाइड्रोजन को किसी के साथ भी लगा दिया और हाइड्रोजन को किसी के साथ भी लगा दिया। लेकिन जब अनसिमेट्रिकल का केस आता है तो उसके लिए हमारे पास एक रूल अप्लाई होता है। रूल समझने से पहले हम समझेंगे यहाँ पर, जैसे अनसिमेट्रिकल का मतलब जैसे ये बोल दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। आप देखो ये अनसिमेट्रिकल है कि नहीं, क्योंकि डबली बॉन्डेड के दोनों तरफ क्या कार्बन सेम है, नहीं सेम है। यहाँ पर इधर साइड में 2 कार्बन, इधर साइड में क्या है, एक कार्बन है। अनसिमेट्रिकल का केस आ रहा है। तो अनसिमेट्रिकल के केस में हम क्या करते हैं, समझिए मेरी बात को, इसकी रिएक्शन जब हम HBr से कराएंगे, किसकी कराएंगे, HBr से कराएंगे। तो देखिए मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, इसके केस में अप्लाई होता है, एक रूल अप्लाई होता है जिसको बोलते हैं मार्कोवनी कॉफ का रूल। किसको बोलते हैं, मार्कोवनी कॉफ्स रूल। क्या बोलते हैं, मार्कोनी, ठीक है ना, हिंदी में बोलते हैं मार्कोनी कॉफ, ठीक है ना। मार्कोनी कॉफ का नियम यहाँ पर अप्लाई होता है। अब मेरी बात को समझिए, ये समझेंगे मार्कोनी कॉफ का नियम क्या होता है। फिलहाल इसको क्लास 11th में हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको बताते हैं, समझिए मेरी बात को। देखो यहाँ पर जनरल रूल तो जब अगर ये यहाँ पर ये अनसिमेट्रिकल ना होता, यानी कि अगर ये सममित होता, तो उस केस में हम क्या करते, उस केस में हम सिंपल सा फंडा यही तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं क्या, कि पॉजिटिव टर्मिनल को किसी भी एक के पास भेज दीजिए, निगेटिव को किसी के एक पास भी भेज दीजिए। लेकिन यहाँ पर अनसिमेट्रिकल, तो अनसिमेट्रिकल के केस में क्या होता है, निगेटिव टर्मिनल, समझिएगा यहाँ पर निगेटिव टर्मिनल हमेशा उस कार्बन के पास जाता है जिधर हाइड्रोजन कम होते हैं। देखो कार्बन डबली बॉन्डेड के दोनों तरफ के जो कार्बन है, मतलब दोनों तरफ के जो नियरेस्ट कार्बन है, इन दोनों में कौन से कार्बन के साथ हाइड्रोजन कम है, सॉरी पीछे हम रूल गलत बोल गए हैं। डबली बॉन्डेड के साथ जो दोनों कार्बन है, किसके साथ हाइड्रोजन कम है, इसके साथ हाइड्रोजन कम है ना, तो निगेटिव पार्ट उस कार्बन के साथ जाएगा जिसके साथ हाइड्रोजन क्या होंगे, कम होंगे। फिर से मेरी बात को समझिएगा, मार्कोनी कॉफ रूल ये कहता है कि अगर हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन के रिएक्शन किसी भी हेलोजन एसिड से करा रहे हैं, तो उस केस में निगेटिव पार्ट जो होता है हेलोजन एसिड का, वो उस कार्बन के पास जाता है जिसमें क्या होते हैं, उस कार्बन, जिस कार्बन के पास जाता है जिसमें हाइड्रोजन कम होते हैं। तो हाइड्रोजन कम इसमें है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, CH3 CH, और यहाँ पर हो जाएगा Br, और यहाँ पे देखो CH2 था, तो ये हाइड्रोजन इस कार्बन के पास आ जाएगा। तो जैसे इसके पास आ जाएगा तो यहाँ पे कहानी क्या हो जाएगी, CH3 वाली कहानी हो जाएगी। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। फिर से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर देखो जैसे हमने लिखा है यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2,
और यहाँ पर अगर रिएक्शन हमने किससे कराई थी, HBr से कराई थी, तो उस केस में देखो हमने क्या बताया था कि डबली बॉन्डेड के नियरेस्ट जो कार्बन होते हैं उसमें आप ये देखिएगा किस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम है उसके साथ कौन जाएगा, निगेटिव वाला पार्ट जाएगा और पॉजिटिव वाला दूसरे कार्बन के पास जाएगा। तो यहाँ पर जैसे रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा CH3 CH और यहाँ पर हो जाएगा Br और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये नाम हो जाएगा 2 ब्रोमोप्रोपेन का, यहाँ पर क्या हो जाएगा फॉर्मेशन हो जाएगा। ये केस कब होता है, अनसिमेट्रिकल के केस में होता है और ये नियम कौन सा होता है, मार्कोनी-काफ का नियम होता है। आई थिंक मार्कोनी-काफ का नियम आपको क्लियर हो गया होगा। अगर मार्कोनी-काफ का नियम देखो, यहाँ डिटेल में मार्कोनी-काफ का रूल नहीं बढ़ा रहे हैं क्योंकि आपको लेंथ में पढ़ा चुके हैं ये रूल। अगर आपको ये रूल आपको फिर से बहुत अच्छे से पढ़ना है तो मार्कोनी-काफ के रूल को हम एक अलग वीडियो में अलग से जो है 2-4-5 मिनट की वीडियो बना के आपको डाल देंगे। तो अब जैसा भी अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम बता देंगे। लेकिन यहाँ पर देखो एक एक्सेप्शन होता है, क्या होता है, एक्सेप्शन होता है। इस रूल के साथ एक एक्सेप्शन होता है, यानी कि जिसको बोलते हैं अपवाद होता है। क्या अपवाद होता है समझिए। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास जो हम लोगों ने यहाँ पर ये लिखा था, एल्कीन लिया था ना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन अगर हम HBr के साथ करा रहे हैं, लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पर कोई परऑक्साइड, क्या है परऑक्साइड, जैसे यहाँ पर परऑक्साइड की केस में बात करते हैं, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन परऑक्साइड ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है ना, या फिर यहाँ पर बेंजाइल परऑक्साइड ले लेते हैं, कोई भी परऑक्साइड हम यहाँ पर लेते हैं। अगर यहाँ पर परऑक्साइड है तो जो मार्कोनी-काफ का रूल जितना भी था ना, इसका उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब जब भी परऑक्साइड का केस होगा तो यहाँ पर रूल अप्लाई होगा कौन सा, एंटी मार्कोनी-काफ। कौन सा रूल अप्लाई होगा, एंटी मार्कोनी-काफ, यानी कि एंटी मार्कोनी-काफ का रूल होगा। और एंटी मार्कोनी-काफ का रूल क्या है, एंटी मार्कोनी-काफ में ये कहा गया था कि हाइड्रोजन उस कार्बन के पास जाएगा जहां पर हाइड्रोजन कम होंगे, और एंटी मार्कोनी-काफ रूल ये कहता है कि हाइड्रोजन उस कार्बन के पास जाएगा जहां पर हाइड्रोजन ग्रेटर होंगे, तो हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा यहाँ पर, है ना। तो इस केस में बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा CH3 CH2 CH2Br, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी यहाँ पे हमारा बन जाएगा, ये 1 डिग्री बनेगा और यहाँ पे क्या बनेगा 2 डिग्री। तो आई थिंक ये मार्कोनी-काफ का रूल आपको क्लियर हो गया होगा, एंटी मार्कोनी-काफ का रूल आपको क्लियर हो गया। एक चीज ध्यान देंगे, एंटी मार्कोनी-काफ रूल हमेशा अप्लाई होता है जब हमारा परऑक्साइड होता है, क्या होता है, परऑक्साइड होता है, ठीक है ना। और जब एल्कीन की रिएक्शन HBr के साथ हो और परऑक्साइड हो तभी एंटी मार्कोनी-काफ का रूल अप्लाई होगा, अदरवाइज जनरल मार्कोनी-काफ का रूल ही लगेगा। आई थिंक आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा, है ना। तो अगर इतना आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपनी कमेंट करिएगा, और मतलब वीडियो को लाइक करके कम से कम जितने भी फ्रेंड आपके साथ पढ़ने वाले हैं उन सभी को शेयर करें सभी लोग, ठीक है ना। तो अगली कहानी, तो ये यहाँ से आपका जो है हाइड्रोकार्बन से कहानी कंप्लीट हो गई। किससे कहानी कंप्लीट हो गई, तो हाइड्रोकार्बन से देखो हम लोगों ने 2 चीजें पढ़ी हैं, या तो हम लोगों ने एल्केन से बनाया है हेलोल्केन ना, या फिर हम लोगों ने एल्कीन से बनाया है हेलोल्केन। तो अब हम लोग यहाँ पर हेलोल्केन को किससे बनाएंगे, अब हम लोग यहाँ पर हेलोल्केन को किससे बनाएंगे, एल्कोहल से बनाएंगे। किससे बनाएंगे, एल्कोहल से बनाएंगे। तो एल्कोहल से हेलोल्केन को देख लेते हैं आगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो दूसरी नंबर हेडिंग लगाएंगे हम लोग यहाँ पर फ्रॉम एल्कोहल्स, ठीक है ना। तो इस वीडियो को हम एल्कोहल की कहानी को हम अगली क्लास में करेंगे क्योंकि लगभग ये आधे घंटे का वीडियो हो चुका है, तो ठीक है ना। तो इसको हम अगली क्लास में कवर करेंगे। तो अगली क्लास में शायद आधे घंटे की वीडियो में तीनों चीजें आपकी कवर हो जाएंगी, तो आप इसको बस ध्यान से समझिएगा। और उसके बाद इसके न्यूमेरिकल को हम लोग करेंगे, मतलब यहाँ पे कुछ रिएक्शंस होंगी जिनको हम लोग यहाँ पर अच्छे से करेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो में अगर आपको क्लास समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है ना। अपने उसमें कमेंट करिएगा, जो भी आपके रिस्पॉन्सेज जो भी हैं कमेंट करिएगा। और आज साथ में आप जो है चैनल के जो है डिस्क्रिप्शन में जो है हमारे इंस्टाग्राम का जो है प्रोफाइल लिंक आपको दिया हुआ है कि अगर आपको कोई ऐसी बात है जो आप कहना चाहते हैं, कोई सजेशन है, कोई क्वेरी है, कुछ भी है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे आप जुड़ जाएं सभी लोग, है ना। तो इंस्टाग्राम पे आप हमसे जुड़ सकते हैं और वहां पे अपनी सारी की सारी बातें आप हमसे